मुजफ्फरनगर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आर्यवास द्वारा आयोजित आर्यवास इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन बनकर सामने आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनय राय और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरबीन अरोड़ा राय के साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजन की गरिमा बढ़ाई। इस दौरान 100 से अधिक मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट वितरित किए गए। वहीं लकी ड्रा के जरिए 15 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी प्रतिभागियों को दी गयी। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों और बैंक प्रतिनिधियों ने उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से जुड़ी अहम जानकारी दी। आर्यवास के संस्थापक आर्यन राज कौशिक ने कहा कि उनका उद्देश्य हर छात्र तक सही अवसर और मार्गदर्शन पहुंचाना है, जिससे युवा सशक्त बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। मुजफ्फरनगर के होटल प्लाजा में आज हम हैं, जहाँ पर एक एजुकेशन फेयर लगा हुआ है। आर्यंस एजुकेशन के तौर पे यहाँ पे एक फेयर लगा हुआ है। इसमें हमारे पास में है जो आर्यंस इसके सीईओ हैं, जो आर्यंस कोचिंग सेंटर के। हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका नाम? आर्यन राज कौशिक। सर, ये होटल प्लाजा में किस तरह का ये फेयर लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। देखिए, फेयर तो हम हर साल लगाते ही हैं, उसमें तो कुछ नया नहीं है, बट इस बार जो नया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस बार डॉक्टर हरबीन मैम हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है इस साल की फेयर की, और बाकी हरबीन मैम ही बताएंगी कि उनको फेयर कैसा लगा, क्या इसमें नया लगा और क्या वो हमारे मतलब प्रेरणा के लिए हमें बताना चाहते हैं। जी जी मैडम, आपका नाम? डॉक्टर हरबीन अरोड़ा राय। मैं दिल्ली से हूँ और मैं आर्यन को कांग्रेचुलेट करती हूँ। ये बहुत ही युवा पीढ़ी के लिए खासकर एक बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, एकदम एक्सीलेंटली रखा है, और इतने सारे यंग लोग, बच्चे बच्चियाँ दोनों आए हैं और सबको इंक्लूसिव तरीके से इन्होंने शेयर किया है क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन में। सो कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत ज़रूरी है ये इनिशिएटिव, और मैं चाहूँगी कि बाकी लोग बाकी शहरों में भी इसे देखें और इसे एम्यूलेट करें। जी मैडम, इसमें जो फेयर लगा हुआ है, इसमें बाहर की यूनिवर्सिटियाँ, हमने सुना है कि फॉरेन कंट्री की भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी आई हैं, तो किस-किस तरीके का? मैंने जो देखा यहाँ पे फेयर में, तो खासकर जो अब्रॉड के हैं वो मेडिकल के लिए हैं। ऐसा है कि मेडिकल एजुकेशन इंडिया में भी बढ़नी चाहिए, पर अभी फ़िलहाल जो है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, और यहाँ इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट। तो बहुत से बच्चे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, और बाहर की कंट्रीज़ में खासकर केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, उनको यंग लोग चाहिए। तो हमारे डॉक्टर्स की डिमांड इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में है। तो हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग मेडिकल एजुकेशन में अपनी कंट्री में भी करनी है, पर अब मुझे अच्छा लगा देख के कि बाहर के मुल्क भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज ओपन कर रहे हैं, हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट। मैडम, यहाँ पे जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको कुछ पुरस्कृत राशि भी दी गई है, वो किस-किस तरीके की? हमने ई-बाइक्स दी हैं बच्चों को, जो हमारी कंपनी बनाती है, और ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्यन ने टैबलेट्स दी हैं जो ये हर साल देते हैं, और कुछ बुक्स दी हैं हमने। जो मेरे हस्बैंड हैं वो एक बिजनेसमैन रहे हैं, तो उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपने जो भी संघर्ष, अपना जो भी उन्होंने सीखा है अपने रास्ते पे, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी की तरह उसे शेयर किया है, ताकि बच्चे उसे पढ़ें और प्रोत्साहित हों कि अपनी जीवन शैली अपनी तरह से जिए, और अपनी यूनिकनेस को पूरा एक्सप्रेस करके। हम लोगों के पास एक ही ज़िंदगी होती है, और उसे पूर्ण तरह किस तरह जिया जाता है, अपना हेड, माइंड बिल्कुल एकदम सशक्त करके। तो खाली एजुकेशन कॉलेज या स्कूल में नहीं होती है, एजुकेशन ऑफ द लाइफ हमारे हार्ट एंड माइंडसेट में भी होती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें उनको उनकी जीवन शैली से, उनकी जीवन प्रणाली से सीखने को मिलेगी। मैडम, यहाँ पे एक मुख्य आकर्षण का केंद्र एक पुस्तक रही है। जी, उस वही उसी पुस्तक के के बारे बारे में में मैंने उसी के बारे में अभी बताया आपको। किसने वो पुस्तक लिखी? अब वो मेरे हस्बैंड है विनय राय जी, उन्होंने लिखी है, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेस में रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, विज़नरी हैं। तो उन्होंने अपने जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के द्वारा, और अपनी विज़न के द्वारा, वो उन्होंने उस किताब में डाला है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे पास में आर्यन इंस्टीट्यूट के सीईओ आर्यन जी, और इसमें जो है एक फेयर लगा हुआ है यहाँ पे होटल प्लाजा में। नमस्कार, होटल प्लाजा में एजुकेशन फेयर में एक मुख्य आकर्षण का एक केंद्र रही है। इस किताब का नाम है, ये विनय राय जी ने ये पुस्तक लिखी है। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका नाम? विनय राय। तो ऐसा है, जब मैं 12 साल का था, तो अगर मंदिर जाएं या माँ बाप को पूछें भगवान कहाँ हैं, तो वो बोलते थे आपके भीतर हैं। तो मैं नीचे देख रहा था और कहता था भगवान तो दिख नहीं रहे। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा, हु इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, व्हाई इज़ गॉड, आई मस्ट फाइंड आउट। तो मैंने ये जो किताब लिखी है कि 50 साल में अब मैं भी वही बोलता हूँ कि गॉड इज़ विद इन। तो बट उसमें एक मेरी बिजनेस जर्नी भी थी, तो उसके बारे में भी लिखा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी थी। तो वो एक प्रेरणा बन गई बच्चों के लिए
कि अगर मैं 25 साल में फ्रॉम ज़ीरो टू थर्ड रिचेस्ट इंडिया में बन सकता हूँ, तो सब बच्चे, कोई भी बन सकता है, बच्चा या बच्ची, वो भी बन सकते हैं। उनको भी बड़ा ड्रीम करेंगे तो वो वहाँ पहुँच। ये 1000 दिए हैं, बट मैं 10,000 भी दे सकता हूँ। बच्चों को पढ़ने की चाहत होनी चाहिए, किताब का कोई दिक्कत नहीं है। कोई कॉस्ट नहीं रखी आपने इसमें। जी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे पास में विनय राय जी। आप देखते रहिए दैनिक सदाशय।